7 दिन तक रहना चाहता हूं, तो बाबा इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं है। देखो भगवान तो इसीलिए बड़े हैं ना कि वो बड़े बड़े काम करके भी अहंकार नहीं करते, और इंसान छोटे छोटे काम करके भी बहुत बड़ा बड़ा अहंकार कर लेता है ना। इसलिए इंसान में और भगवान में बहुत बड़ा फर्क है। सारे संसार को खिलाने वाला कभी नहीं कहता मैं खिलाता हूं। सारे संसार को प्रकाश देने वाला सूरज ने कभी नोटिस नहीं भेजा कि अगर तुम लोग बिल नहीं भरोगे तो हम निकलना बंद कर देंगे। सूरज सबको रोशनी देते हैं बराबर। ऐसे हमारे भगवान सबको खिला करके भी कहते नहीं हैं। सबसे कहा कि ऐसे प्रार्थना करते रहो, गोवर्धन गिरधारी सुध लीजे हमारी, गोवर्धन गिरधारी सुध लीजे हमारी, गोवर्धन गिरधारी सुध लीजे हाथी की सूंड जैसी मोटी मोटी धाराएं, गोवर्धन गिरधारी सुध लीजे हमारी, लीजे हमारी सुध लीजे हमारी, लीजे हमारी सुध लीजे हमारी, गोवर्धन गिरधारी सुध लीजे हमारी, गोवर्धन गिरधारी सुध लीजे हमारी। हे गोवर्धन गिरिराज जी, आप ही हमारी रक्षा करो। गोवर्धन गिरधारी सुध लीजे हमारी, गोवर्धन गिरधारी सुध लीजे हमारी। बोलिए गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की जय। भगवान कन्हैया लाल जी गए और जाकर के अपने भक्तों की रक्षा के लिए गोवर्धन पहाड़ उखाड़ लिया, और गोवर्धन पहाड़ उखाड़ के अपने कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया। यशोदा मैया बोली, लाला तेरी उंगली को कुछ हो गया तो, तुझे कुछ हो गया तो। कन्हैया कहते, मैया मेरे को कुछ नहीं होगा, गोवर्धन तो फूल जैसे हैं, मेरी उंगली पर फूल जैसे लग रहे हैं, मुझे सपने में दिखाया था। और तुम सब लोग आ जाओ, अपने अपने छकड़े, गौवे, ग्वाल, बछड़े सब आ जाओ। जितनी भी ब्रज महिलाएं हैं, ब्रज गोपिकाएं हैं, सब गोवर्धन के नीचे इसी गड्ढे में आ जाओ। जितने भी थे सब अपना अपना माल मत्ता वहीं रख करके बैठ गए, और 7 दिन तक मूसलधार वर्षा होती रही। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार ऐसा नहीं लिखा है, परंतु अन्य शास्त्रों में भगवान ने एक लीला की। अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दे दी कि एक भी बूंद ब्रज में न पड़ने पाए। सुदर्शन चक्र चलता रहा, पानी की एक बूंद ब्रज में न गिर सकी। एक भी बूंद गिरे तो जैसे गर्म तवे पर पानी नहीं टिकता, वैसे बूंद न टिकी। 7 दिनों बाद जब बरसात रुक गई, इंद्र गए, थक पानी खत्म हो गया, तो कन्हैया जी ने क्या किया, कृष्ण जी ने क्या किया, उठाकर गोवर्धन को उसी स्थान पे रख दिया। कहते कलयुग में गोवर्धन पर्वत धीरे 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 नीचे धंसता चला जाएगा, अंतिम पड़ाव पे गोवर्धन बराबर हो जाएगा। कई पौराणिक मतों के अनुसार ये गोवर्धन पर्वत कौन है? जिस समय रामावतार में पुल बनाया जा रहा था, तो सभी बानर भालू छोटे छोटे पत्थर ले ले करके नल नील को दे रहे थे, और नल नील बना रहे थे, पुल बना रहे थे। हनुमान जी ने सोचा ये छोटे छोटे पत्थर कब तक लाते रहेंगे,
हिमालय चले गए, हिमालय से बहुत बड़ा पहाड़ उठा लाए और बहुत बड़ा पहाड़ उठा कर लाए। हनुमान जी को थोड़ा गर्व आ गया। भगवान एक चीज को खाते हैं, वो है गर्भ, गर्भहारी हैं वो, गर्भ का आहार करने वाले हैं भगवान। हनुमान जी को गर्व हो गया, अब तो एक पहाड़ हम ले आए, इसी से सारा पुल बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ तो पुल बन के भी तैयार हो गया। जब पहाड़ लेकर के आए, हनुमान जी ने कहा प्रभु हम पहाड़ ले आए, यहाँ तो पुल बन के तैयार हो गया। अंतर कथा है। तो राम जी ने कहा अब क्या किया जाए हनुमान। हनुमान जी ने कहा क्या करूं गोवर्धन। वो पहाड़ तो रोने लग गया कि भगवान ने मुझे हाथ नहीं लगाया। भगवान बिना कारण किसी को हाथ भी नहीं लगाते। कबहू करि करुणा नर देहि, और देत ईस बिन है तो स्नेही। भगवान ने हाथ नहीं लगाया। गोवर्धन गिरिराज जी रोने लग गए। उन्होंने कहा कि हमको भगवान ने हाथ नहीं लगाया, मेरा तो यहाँ आना व्यर्थ हो गया, अब मुझे वहाँ पर मत ले जाना। बेटी को मायके में और ससुराल में जगह ना मिले तो बीच में कहाँ जाकर रहे। अगर मैं वहाँ जाऊँ तो अपमान यहाँ। तो राम जी ने हाथ नहीं लगाया, मेरा जीना बेकार। राम जी ने कहा चिंता मत कर, द्वापर में जब मैं अवतरित हूँगा तब तुझे अपने हाथों पे 7 दिन धारण करके रखूंगा। ये वही गोवर्धन गिरिराज जी महाराज। बोले गोवर्धन गिरिराज जी महाराज के। देखो जब थोड़े लोग रहा करो तो ज्यादा जोर से बोला करो, और ज्यादा लोग रहा करो तो भले ही धीरे से बोल दिया करो, इससे लगे कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की जय। हाँ, अभी ये लगता है कि यहाँ लोग हैं। अब गोवर्धन गिरिराज जी को यथास्थान रख दिया गया। इंद्र ने कहा ये तो हमने बड़ा गड़बड़ किया, मैंने पंगा ले लिया बड़े भारी भगवान से। इंद्र तो अपने स्वर्ग से दौड़े दौड़े ऐरावत के साथ आए, कामधेनु को ले आए साथ में, चरणों में गिर गए गोविंद के। क्षमा प्रभु, हम अनजान और अज्ञानी आपकी माया को कहाँ जान सकते हैं। हमारे जैसे कितने इंद्र तो आपके कई ब्रह्मांडों में घूमा करते हैं। भगवान के एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड लगे रहते हैं। ब्रह्मांड मतलब जानते हो, अंडाकार पृथ्वी है, पृथ्वी गोल गोल है और उनके लिए एक बूंद मात्र है, बूंद मात्र भी नहीं है, हैं? एक एक रोम में भगवान के करोड़ करोड़ ब्रह्मांड पृथ्वी के जैसे लगे रहते हैं। और हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा अलग हैं, वहां के भगवान ही अलग हैं। भागवत में ही साफ साफ लिखा है कि हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा इंद्र वरुण आदि सब अलग अलग है। कितने इंद्र वरुण ब्रह्मा बने बैठे होंगे। तो प्रभु हमारी क्या क्षमता है हम आपसे पंगा ले सके, तो मुझे क्षमा कर दो। अब चरणों में पड़ गए। भगवान मुस्कुराए, इंद्र यही तो मेरा स्वभाव है, तुम अहंकार मत करो और चिंता भी न करो। मेरी शरण में आने वाले को कभी भय नहीं रहता, अब तो निर्भय हो जाओ। वहीं पर कामधेनु के दुग्ध से भगवान गोविंद का अभिषेक हुआ है। तदुपरांत इंद्र प्रार्थना करके अपने स्वर्ग को चले गए। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, तपोमयम ध्वस्त रजस तमस्कमम, तपोमयम ध्वस्त रजस तमस्कम, मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो, न विद्यते ते अग्रहणानुबंधा। इंद्र तुमने इतना अहंकार किया था, इसलिए मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग करवाया। अहंकार जो करता है मैं उसका अहंकार तोड़ता हूं, ये मेरा स्वभाव है। इस कथा के बाद एक कथा और आती है। एक बार एकादशी का व्रत किया
ब्रज में नंद बाबा आदि सभी ने, नंद उपनंद, जिसके पास बहुत सारी गैयां होती थी ना वो नंद बन जाता था। थोड़ी हो तो उपनंद बन जाता था। एक उपाधि है नंद। तो सबने व्रत रखा एकादशी का। रात में जागरण करना चाहिए एकादशी में, 12 बजे तक जागरण करना चाहिए। जो 11 बजे से पहले भोजन कर लेना चाहिए, 11 बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो बीमारियां आपके घर में हमेशा के लिए आपकी मेहमान बन के रहेंगी। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक आसुरी बेला होती, राक्षसी बेला होती है। हम कहा करते हैं 11 बजे के बाद बिल्कुल खाना नहीं चाहिए। हमारे शहरों में क्या हो रहा है, यार दोस्तों के यहाँ जाना है, 10-11 बजे वहां से आए, 12 बजे 1 बजे आए तो यहाँ उल्टा सीधा खाया। तो रोग तो होंगे ही, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, उसी के साथ साथ मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाएगा, शुगर हो जाएगी। तो 3 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। 8 बजे के बाद जो भोजन किया जाए वो थोड़ा थोड़ा फिर नुकसान करना शुरू हो जाता है। बहुत हद है 9 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए, लेकिन कितने लोग मानेंगे? माताएं तो वैसे भी नहीं मानेंगी। लेकिन ये मत सोचना ये कथा खाली इतने लोग सुन रहे हैं, ये कथा कम से कम करोड़ों लोग सुन रहे हैं। क्यों? कि इस कथा का जो विस्तार है पूरे विश्व में होता है। जो कथाएं होती हैं ये पूरे विश्व में जाती हैं टीवी चैनलों के माध्यम से, इसलिए बहुत सारे लोग सुनेंगे। तो सूचना उन सबके लिए भी ये है कि 8 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए रात्रि में। वैसे 9 बजे से ज्यादा नहीं। नियम बना लो, तुम ही बना लो। 1 दिन 2 दिन 11 बजे के बाद खाना नहीं खाओगे तो मन अपने आप मान जाएगा कि भैया 11 बजे के बाद खाना नहीं मिलेगा तेरे को। ए मन, तेरे को 11 बजे के बाद भोजन नहीं मिलेगा तो खा ले। 11 बजे से पहले पहले खा के रात्रि में थोड़ा सा भ्रमण करके तब बिस्तर पर जाओ और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव महामंत्र का जप करते हुए सो जाओ। गोविंद दर्शन देंगे सपने में। हरि ओम। तो नंद बाबा ने यमुना के किनारे जागरण किया एकादशी में। 3 बजे नहीं थे, 3 बजे से पहले ही चले गए, पानी में घुस गए नहाने के लिए। वहां वरुण के सेवक उनको पकड़ करके ले गए। भगवान गोविंद ने जाकर के वरुण लोक से नंद बाबा को वापस लेकर आए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तदुपरांत फिर महीना आ गया कार्तिक का। बड़ा सुंदर होता है ये महीना। कार्तिक महात्म्य में स्नान करने से करोड़ों यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है सूर्योदय से पहले। मनुष्य देह मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। लोग सोचते ये हमेशा रहेगा, नहीं रहेगा। हमारे बाप दादा नहीं रहे, हम कहाँ रहेंगे? आगे आने वाली पीढ़ियां भी जाती जाएंगी, ये परंपरा चल रही है। तो जितना बन सके इस तन से सत्कर्म कर लो, खूब भागवत करवा लो, खूब कथा सुन लो, खूब दान कर लो। जो अपने बेटी बेटों के लिए धन इकट्ठा करते महामूर्ख हैं। लिखा है कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। यदि पूत कपूत हो जाएगा तो कमाई हुई दौलत को शराब और जुए में बे कर देगा, और सपूत है तो भी क्या कमाना, वो तो खुद ही कमा लेगा।
इसलिए उनके लिए मत सोचो, थोड़ा सा अपने अतिथि सेवा के लिए बचा के रखना चाहिए। इसलिए जितना हो सके सत्कर्म कर लो। कार्तिक के महीने में सब स्नान करती थी गोपिकाओं से कहा था, भगवान ने ब्रज कुमारिकाओं से कहा था कि शरद ऋतु में महारास होगा। भागवत में 5 अध्याय पंच प्राण कहे गए हैं। 5 प्राण होते हैं, प्राण, अप्राण, समान, व्यान और उदान। और इन 5 प्राणों के ये तो प्रधान हो गए ना, प्रधान के उप प्रधान होते हैं। एक होता प्रेसिडेंट, एक होता वाइस प्रेसिडेंट। उनके उप प्रधान कौन है? नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 5 उप प्राण होते हैं। तो भागवत में 5 प्राण हैं। ये उन्हीं लोगों को इस रास में आने का अवसर मिलता है जो बड़े भाग्यशाली होते हैं। रास की कथा सबको सुनने को नहीं मिलती। शरद ऋतु थी, उसके कारण चमेली, बेला, रातरानी खिलकर महमह महक रहे थे। भगवान ने चीर हरण के समय जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सब के सब रात्रियां आज पुंजीभूत होकर के आ गई, एक साथ ही उपस्थित हो गई। भगवान ने अमना होते हुए, भगवान के पास मन नहीं है, मन तो एक कर्ण है और भगवान कर्णों के कारण है। इसलिए भगवान अमना होते भी मन को स्वीकार किया भगवान गोविंद ने, और भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव उदित हो गए अपनी शीतल किरणों को लेकर के। शीतल किरणों को बिखेरते हुए उदित हुए। पूर्णिमा की रात्रि थी। चंद्रदेव का मंडल पूर्ण, बिल्कुल पूर्ण था। पूर्णिमा को होती ना, पूर्णिमा को चंद्रमा कितना बड़ा हो जाता है। उनकी कोमल किरणों से युक्त सारा वन अनुराग के रंग में रंग गया। भगवान कृष्ण ने वन की शोभा देखी, अपनी बांसुरी पर क्लीम की। झंकार स्पष्ट कर दी, मधुर तान छेड़ी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आजगमुरन्यो आजगमुरन्योन्यम लक्षितम द्यमः। स यत्र कांतो जवलोल कुंडला। सुंदर बांसुरी की धुन छेड़ी भगवान कृष्ण ने। निशम्य गीतम, रात्रि में सामवेद जैसी ध्वनि। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आजगमुरन्योन्यमलक्षितं द्यमाः।
सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। भगवान का वो बंशी वादन भगवान के प्रेम के कारण उनसे मिलन की लालसा को उकसाने वाला था, ऐसा बांसुरी वादन किया भगवान कृष्ण ने। तो श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों के मन को अपने वश में कर रखा था। अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं, भय, संकोच, अलौकिक लीला है ये, बड़े ध्यान से बैठ करके सुनेगा। भय, संकोच भगवान कृष्ण के चरित्रों में जिन लोगों ने अपना नृत्य अनुदान किया है, भगवान उन्हें कभी नचाते नहीं हैं। कौन नाच सकता है? जिसके पास लोकलाज नहीं होगी। और जो लोकलाज होगी भी तो दुनिया तो बारात में जाकर कितना नाचती है। पापा भी पीकर के पाखंडी हो जाता है और बुढ़ाऊ पीकर के भी मस्त हो जाते। मुंडे दा ब्याह आएगा, पोतरे दा ब्याह आएगा, उत्थे पंगड़ा पांदे हैं। तो ठाकुर जी के शुभ चरित्रों में जिसने थिरक करके नाच दिया, समझो उसका बेड़ा पार है। मीरा नाची, बनावटी नहीं। लोग मीरा बनना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि तुम कुछ बनो मत, जो तुमको ठाकुर ने बनाया है उसी को सजा लो। किसी के घर का ताला तोड़ करके उसके महल को थोड़ा अपना लोगे, अपने ही घर को महल बना लो। मीरा मत बनो, तुलसी मत बनो, कबीर मत बनो, उनके आचरण करो। बोलना पड़ेगा वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा जय राधा रसिक बिहारी, बिहारी जय राधा रसिक बिहारी, रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। ओ तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, तेरी सूरत है प्यारी प्यारी। जय राधा जय राधा जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। राधा रसिक बिहारी, जय 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 राधा रसिक बिहारी।
बस हो ही गया है प्यार मुझे। ओ एक तेरी सांवरी सूरत, बस हो ही गया है प्यार मुझे। खाही है जमाने की ठोकर, अब तो ही मिला दिलदार मुझे। मेरे इस उजड़े गुलशन में, मेरे इस उजड़े गुलशन की अब तक न मिली है बहार मुझे। राधा रसिक बिहारी अब देर न कर, झट से दे जा दीदार मुझे। प्यारी सूरत, सूरत प्यारे, तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, तेरी सूरत प्यारी प्यारी, हो तेरी सूरत है प्यारी प्यारी, सूरत है प्यारी प्यारी। जय राधा जय राधा जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। मेरे रास बिहारी लाल के। हरि बोल। ओ बलिहारी अदा इन नैनन की, बलिहारी सदा मैं होती रहूं बलिहारी। कभी भूलूं न प्यार तुम्हारा, कभी भूलूं न याद तुम्हारी प्रभु। कभी चाहे जागता हूँ चाहे सोता रहूं, चाहे हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करो। मुख आंसुओं से नित धोता रहूं, मुख आंसुओं से नित। राधा रसिक बिहारी, तेरे प्रेम में बस मैं रोता रहूं। सूख गया आँखों का पानी, तेरी याद में रोते रोते। भूलो नहीं तेरी याद कभी सपने में सोते सोते। रसिक बिहारी, तेरी सूरत पे और तेरी सूरत पे, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। बिहारी जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। जय
जय राधा रसिक बिहारी, जय राधा रसिक बिहारी। हरि बोल।